2025 में आने वाली जेम्स गन की सुपरमैन मूवी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है एंड डेफिनेटली इसको देखने के बाद ऐसा ही लगता है कि अब डीसी की किस्मत सुधरने वाली है। बट ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल सी एक सुपरमैन मूवी नहीं होने वाली और ये एक पूरे के पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स को बिल्ड करने की एक नींव होने वाली है, जिसे काफी अच्छे से जेम्स गन ने अपने 2 मिनट 20 सेकंड के ट्रेलर के अंदर समझा दिया है। एंड ट्रस्ट में यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए आपको एक्साइटेड होने की जरूरत है और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं टॉप 10 पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की कॉर्पोरेट वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। द फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड कॉमिक बुक के अंदर सुपरमैन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है उसके ओरिजिन और मोटिवेशन को रियलाइज करने के लिए। डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के अंदर हेनरी कैविल के सुपरमैन को एक पुराने अबैंडन्ड क्रिप्टोनियन शिप को एज फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया था, बट यहाँ पर इसे काफी ज्यादा कॉमिक बुक एक्यूरेट रखा गया है, जहाँ पर सुपरमैन अपने क्रिप्टॉन से जुड़े हुए या उसके साथ साथ कई और चीजों को कई बार प्रिजर्व करने के लिए भी रखता है। साथ ही साथ वो इसे हीलिंग और ट्रेनिंग के लिए भी इस्तेमाल करता है और बहुत हद तक ये उसकी हेडक्वार्टर्स की तरह है, जिसे मूवी के अंदर बिल्कुल ही कॉमिक एक्यूरेट दिखाया जा रहा है। इसके अलावा इसी सीन के अंदर में देखने को मिलता है क्रिप्टो, जिसे कॉमिक बुक के अंदर पहली बार दिखाया गया था एडवेंचर कॉमिक्स के इशू नंबर 210 में, जो पब्लिश हुई थी मार्च 1955 में। कहानी के हिसाब से क्रिप्टो को भी कालेल के साथ ही उसके पेरेंट्स ने भेजा था, बट स्पेस में कुछ इंटरवेंशन के चलते क्रिप्टो सुपरमैन को बहुत समय बाद मिलता है। बट डेफिनेटली अर्थ के येलो सन का पॉजिटिव असर उस पर भी पड़ता है और उसे भी पावर्स मिलती हैं, जिसका इस्तेमाल यहाँ पर क्रिप्टो करता हुआ दिख रहा है। और जेम्स गन का जैसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो अपने ज्यादातर प्रोजेक्ट्स के अंदर कई सारे क्यूट कैरेक्टर्स को दिखा चुके हैं, तो ये भी कोई एक्सेप्शन नहीं होगा और ये आते ही फैन फेवरेट बन जाएगा। पिछले डीसी मूवीज के अंदर सुपरमैन के साथ बहुत सारे लोगों को एक दिक्कत थी और वो थी कि हेनरी कैविल के सुपरमैन को ह्यूमन लेवल पर ज्यादा डेवलप नहीं किया गया था, जिसके कारण उससे कुछ ज्यादा कनेक्शन फील नहीं होता था। वेल, इसी चीज को आई गेस जेम्स गन ठीक करना चाहते हैं इस मूवीज के साथ, इसीलिए उसके कई सारी ह्यूमन एस्पेक्ट्स को भी इस मूवी के अंदर शोकेस किया जाएगा, जैसे कि उसकी क्लार्क कैंट की पर्सनैलिटी, जिसे वो इस बार काफी अलग तरीके से छुपाता हुआ नजर आ रहा है विद द हेल्प ऑफ कर्ली हेयर्स। साथ ही साथ यहाँ पर लोइस लेन और उसकी बाकी कलीग्स के साथ उसके रिलेशनशिप्स का हिंट मिल रहा है और तो और उसे एज ए ह्यूमन लेवल पर बॉन्ड करते हुए अपने धरती के पिता जॉनथन कैंट के साथ दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पर ये बात कंफर्म नहीं है कि कोई फ्लैशबैक है कि जॉनथन कैंट इस मूवी यूनिवर्स के अंदर जिंदा हैं। खैर, जो भी हो, इन सब चीजों से सुपरमैन मोर ह्यूमन और लेस एलियन के रूप में हमें देखने को मिल सकता है। ऑल्सो जैसा कि सुपरमैन ट्रेडिशनली अपने काम को करता है, वो यहाँ पर भी लोगों की जान बचा रहा है और स्पेसिफिकली यहाँ पर इस शॉट के अंदर वो एक बच्ची की जान बचाता है, जहाँ पर वो उसे एक बड़े से मॉन्स्टर के पांव से दबने से बचाता है। होपफुली ये मॉन्स्टर हमें पहले ही देखने को मिलेगा, जिससे ट्रेलर के अंदर हमें सुपरमैन लड़ता हुआ नजर आ रहा है और उसी से लड़ने के दौरान ट्रेलर के अंदर हमें आगे उसका जला हुआ सूट देखने को मिलता है और इस पूरे सीक्वेंस के दौरान हमें देखने को मिल रहा है कि सुपरमैन के पीछे खड़े लोग उससे खुश नहीं हैं। वेल, सुपरमैन को एक बिल्डिंग के अंदर जाते हुए दिखाया जाता है, जो कि है स्टैग इंडस्ट्रीज की बिल्डिंग, और ये स्टैग इंडस्ट्रीज की बिल्डिंग साइमन स्टैग की बिल्डिंग है, जो बेसिकली कॉमिक बुक के अंदर लेक्स लूथर की तरह ही एक इवल बिजनेसमैन होता है, बट यहाँ पर लगता है कि वो बेसिकली एक सुपर हीरोज का ग्रुप क्रिएट कर रहा है। खैर, हम सबको मालूम है कि इस मूवी के अंदर सुपरमैन के साथ साथ हमें और भी सुपर हीरोज देखने को मिलेंगे, जैसे कि मिस्टर ट्रैफिक, जिसे कॉमिक बुक के अंदर माइकल होल्ट के नाम से जाना जाता है, जहां पर कॉमिक बुक में लिटरल जीनियस है, जिसके पास साइंस और मेडिकल के अंदर 14 PhDs हैं। साथ ही साथ इसने अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके एक $multi-million कंपनी साइबरवेयर को भी क्रिएट किया था, जिसे वेन टेक ने खरीद लिया। इन्हीं पैसों के इस्तेमाल से वो अपने सुपर हीरो पर्सोना मिस्टर टेरिफिक को फंड करता है, जहां पर ये बेसिकली टी शेप का एक मास्क पहनता है, जो ब्लैक कलर का एक कम्युनिकेशन और एनर्जी फ्रीक्वेंसीज को सेंस करने का डिवाइस है। साथ ही साथ इसकी खुद के अपने कई सारे गैजेट्स भी हैं जो उसे हेल्प करते हैं। इसके अलावा इस मूवी के अंदर हमें नेथन फिलियन गाय गार्डनर के रूप में दिखेंगे, जो ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स का एक बहुत ही आइकॉनिक मेंबर है, जिसे अपनी फंडू हेयर स्टाइल, रूड और एरोगेंट बिहेवियर की वजह से भी जाना जाता है। इसके अलावा हमें हॉक गर्ल भी देखने को मिल रही है, जिसे इजाबेला मार्सेट प्ले करती हुई नजर आ रही हैं। हैरानी की बात तो ये है
कि हॉक गर्ल का मेन वर्जन हॉकमैन हमें ऑलरेडी डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की ब्लैक एडम्स मूवी के अंदर देखने को मिला था, बट ऑफ कोर्स उस मूवी का इस मूवी से कोई कनेक्शन नहीं है, जिसके कारण इन दोनों का भी कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पर हॉक गर्ल की लेगेसी किस तरह से दिखाई जाएगी, ये एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि एनिमेटेड सीरीज के अंदर हमें उसे एज एन एलियन दिखाया गया था, बट कॉमिक बुक के अंदर उसे कई बार इजिप्ट की हिस्ट्री से भी जोड़ा जाता है। खैर, स्टैग इंडस्ट्रीज इन सब का इस्तेमाल क्या अच्छे के लिए करेगी या वो इनका फायदा उठाएगी, वो तो हमें मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और बहुत ही आइकॉनिक चीज है जो हमें मिस्टर टेरेफिक, गाई गार्डनर और हॉक गर्ल की सूट्स के अंदर देखने को मिल रहा है, और वो है लॉर्ड टेक का लोगो, जो बेसिकली मैक्सवेल लॉर्ड का हिंट हो सकता है। मैक्सवेल लॉर्ड वही कैरेक्टर है जो हमें वंडर वुमन की सेकंड मूवी के अंदर माइंड स्टोन का इस्तेमाल करके एक खतरनाक रूप से देखने को मिला था। वहां पर इस कैरेक्टर को पेड्रो पास्कल ने प्ले किया था, लेकिन रिपोर्ट्स के हिसाब से यहाँ पर इस कैरेक्टर को जेम्स गन के भाई शॉन गन प्ले करेंगे, जो इस नए डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर उनका तीसरा कैरेक्टर होगा, क्योंकि इससे पहले वो ऑलरेडी जेम्स गन की सुसाइड स्क्वाड मूवी के अंदर एज वीजल के रूप में दिख चुके हैं। साथ ही साथ वो क्रीचर कमांडोज एनिमेटेड टीवी शो के अंदर, जो बेसिकली इसी सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा होने वाली है, उसके अंदर जीआई रोबोट को भी अपनी आवाज दे रहे हैं। उनके हिसाब से मैक्सवेल लॉर्ड का कैरेक्टर इन दोनों कैरेक्टर के हिसाब से काफी ज्यादा ग्राउंडेड होगा, जो कि देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। इसके अलावा विलन की बात हो रही है, और मेन विलन की बात यहाँ कैसे नहीं होगी, जो कि है लेक्स लूथर, और यहाँ पर वो हमें निकोलस हॉल्ट के रूप में देखने को मिल रहा है, जहाँ पर निकोलस हॉल्ट ऑलरेडी एक्समैन मूवीज के अंदर बीस्ट का रोल प्ले कर चुके हैं। खैर, सबसे हैरानी की बात तो ये है कि उसकी कॉर्पोरेशन को पहली बार इस मूवी के अंदर लूथर कॉर्प के रूप में मेंशन किया जा रहा है, जो कि अलग है, क्योंकि जनरली उसकी कंपनी को लेक्स कॉर्प के नाम से जाना जाता है। मे बी इसका एक रीजन ये भी बताया जा रहा है कि हो सकता है कि लेक्स को अपनी कंपनी की कमान फिलहाल ना मिली हो और वो खुद को प्रूव करना चाह रहा हो, जहाँ पर उससे पहले उसके पिता ने इस कंपनी का नाम लूथर कॉर्प रखा था, और इसे टेक ओवर करने के बाद उसे इसने अपने नाम से चेंज कर दिया। खैर, ऑफ कोर्स वो एक बहुत ही फॉर्मिडेबल विलन बनने वाला है, जिसने अपने साथ साथ अपनी पूरी की पूरी अपनी रिसोर्सेज को इन सुपर हीरोज के खिलाफ लगाया है, जिसका हिंट हमें इस मिस्टर टेरेफिक और लोइस लेन के ऊपर होते हुए इस हमले वाले सीन के अंदर देखने को मिलता है, जिसमें सोल्जर्स एक्चुअली लेक्स कॉर्प के कपड़े को पहने हुए नजर आ रहे हैं। लेक्स लूथर खुद भी कॉमिक बुक और अदर मीडियम्स के अंदर एक ग्रीन और पर्पल आर्मर को पहनता है, तो क्या पता उसका भी हिंट हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाए। अब बात जब लोइस लेन की चल रही है, तो यहाँ पर मामला थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आमतौर पर जब भी हमने सुपरमैन की ओरिजिन मूवीज को देखा है, तो वहाँ पर लोइस लेन को इनिशियली इस बात का अंदाजा नहीं होता है कि गंगाधरी शक्तिमान है, I mean क्लार्क केंट ही सुपरमैन है। बट ऐसा लगता है कि इस मूवी के अंदर कुछ अलग करने की कोशिश की जा रही है, और शायद या तो यहाँ पर लोइस लेन को सुपरमैन की ट्रू आइडेंटिटी के बारे में ऑलरेडी पता है, या इस मूवी के दौरान उसे आगे जाकर पता चल ही जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम होगा। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे सीन्स की बात की जाए तो हमें आगे की सीन्स के अंदर देखने को मिलता है, जहां पर लेक्स लूथर बेसिकली एक गन के साथ देखने को मिलता है, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर लेक्स लूथर किसी आम गन का इस्तेमाल नहीं कर रहा होगा। हो सकता है ये गन स्पेशल क्रिप्टोनाइट बुलेट वाली गन हो, जिसके थ्रू वो सुपरमैन को काबू करने की कोशिश कर रहा हो। इसके अलावा हमें सुपरमैन एक ग्लास जैसे स्ट्रक्चर के अंदर देखने को मिलता है, जहां पर पॉसिबली लेक्स लूथर ने रेड लाइट का इस्तेमाल करके सुपरमैन को काबू करने की कोशिश की होगी, और उसके बंद होते ही सुपरमैन ने इस ग्लास को तोड़ा होगा। इसके अलावा हमें एक शॉर्ट झलक देखने को मिलती है मेटामॉर्फो की, जिसे 1965 में इसके अपने कॉमिक्स के इशू नंबर 1 में रिलीज किया गया था, और इसे साइमन स्टैग की कंपनी ने ही इसे इस तरह से बनाया था, एक पुरानी इजिप्शियन पिरामिड की ताकत से। खैर, वो इसका इस्तेमाल करके बेन 10 की केविन 11 की तरह ही अपने बॉडी पार्ट्स को मॉडिफाई करके यूज कर सकता है। इसके अलावा एक पॉइंट ऑफ टाइम में हमें एक छोटा सा बोरिवियन किड भी देखने को मिलता है, जो सुपरमैन की फ्लैग को रेज करता है। कॉमिक बुक के अंदर बोरिविया एक सेंट्रल यूरोपियन कंट्री है, जिसका
अमेरिका के साथ 36 का आंकड़ा होता है और ये कंट्री बेसिकली एक सिविल वॉर के थ्रू गई थी और मे बी उसी कंट्री की जियोपॉलिटिक्स इस मूवी के अंदर एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करने वाली है। एक और छोटा सा सीन हमें देखने को मिलता है जहां पर एक्चुअली क्लार्क कैंट एक रोबोट को फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड के पास पकड़कर रो रहा होता है, जिसे एक्चुअली खत्म किया गया है कि किसी ने फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड को बर्बाद करने की कोशिश की है। इसके अलावा एक सीन के अंदर हमें बहुत ही मिस्टीरियस सा ब्लैक सूटेड कैरेक्टर सुपरमैन को धोता हुआ नजर आ रहा है, जो सुपरमैन की तरह उड़ भी सकता है और उसकी तरह पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है। पॉसिबली यही कारण हो सकता है सुपरमैन की पतली हालत का, जो हमें ट्रेलर में सबसे पहले देखने को मिला था। और अगर यहाँ पर जेम्स गन द बॉयज कॉमिक से इंस्पायर होकर यहाँ पर ब्लैक नोआर को पुल ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे ज्यादा हैरानी नहीं होगी, क्योंकि कॉमिक बुक के अंदर सुपरमैन के क्लोन्स रह चुके हैं और उनमें से सबसे ज्यादा आइकॉनिक क्लोन है बिज़ारो। तो हो सकता है कि लेक्स बेसिकली सुपरमैन का कोई क्लोन बना रहा हो जो आगे जाकर बिज़ारो के रूप में हमें देखने को मिले। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आपको इस सुपरमैन के नए ट्रेलर से और क्या क्या पता चला। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप हमारी ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ऑसम वीडियोस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।